वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इनइक्वेशंस -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 1 होल 5/6 और x मेंबर है n के, n इट मींस नेचुरल नंबर के। कहा गया कि ग्राफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट भी करना है। यहां पे देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होल 5/6। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 और -2x/3 और एक तरफ आप इसको कर लो 1/2 -2x/3 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होल 5/6। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 इट मींस 3, 3 2 जा 6 इट मींस 2 2 जा 4 मतलब 4x आ जाएगा। तो 6 2 जा कितना आ जाएगा, तो -12 और ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 3 - 4x के। इस तरफ अगर इसको लाएंगे तो ये आपको आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल्स टू 12 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 15/4 के। बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपको आ जाएगा 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 3 माइनस 3 2 जा 6 तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4x और ये इक्वल हो जाएगा यहां पे लेस देन इक्वल्स टू 6 1 जा 6 और 5 11/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहां पे आप कह सकते हो 3x 3 - 4x 3 - 4x और ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया 11 के। इस तरफ सॉल्व करके लाएंगे तो 3 - 11 और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 4x के। यहां से -8 और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 4x के। यहां से कितना आ गया, तो आपको आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। कितना आ गया, -2। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा x, एक साथ करके लिख लो, x लेस देन इक्वल्स टू x जो है यहां पे x आ गया और ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया 15/4 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, तो -2। यहां से आपको आ जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहां पे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा यहां से। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि x मेंबर है किसका, n का। अब अपनी नंबर लाइन ले लो, वन आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 15/4 इट मींस कितना आ गया, 3 होल 3/4 कह सकते हो इसको। यहां से आपको आ जाएगा 1 2 3 और यहां पे -1 -2। अब देखो कि ये आपको आ जाएगा x -2 से है, लेकिन एक चीज कहो कि नेचुरल नंबर का फैमिली का है, तो इसका मतलब हम लोग लेंगे ये 1 आएगा। 1 2 3 तक ले सकते हैं, 1 2 3 तक, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x - a एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ - ax + b। अब एक बात बताओ, क्या कहा गया कि x - a और x - b जो है वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर फैक्टर है तो x - 1 इक्वल हो जाएगा 0 के, यहां से x = 1 आ जाएगा। इसके बाद x - 2 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, तो 0 के।
यहां से आपको कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। आपसे a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब a और b का वैल्यू फाइंड करना है, इट मींस एक्स क्यूब माइनस ax, यहां पे a इंटू 1, तो a आ जाएगा, और प्लस, अब देखो x का वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो। अगर x का वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 का क्यूब है, तो आप पहले 1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, माइनस a, अब प्लस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2a। सॉरी, हमने x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं यहां पे x इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 का क्यूब करने पे, डायरेक्ट आप समझो अभी हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा, माइनस ax है, इसका मतलब a इंटू 1, तो a आ जाएगा, और प्लस b, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 0 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आपको मिल गया माइनस a और प्लस b इक्वल टू माइनस 1। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो 2, ये आपको आ जाएगा 2 का क्यूब, इट मींस 2 का क्यूब 8, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ax है, इसका मतलब 2x आ जाएगा, 2a आ जाएगा क्योंकि a का वैल्यू 2 है, और प्लस b है, तो b आपको नहीं पता, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2a और प्लस b इक्वल्स टू माइनस 8। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपको माइनस 2a और प्लस 2b, और इक्वल हो जाएगा 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, और यहां पे माइनस 2a प्लस b, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो माइनस 8 के। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस b, तो b आ गया, इक्वल्स टू ये कितना आ गया, प्लस 8 और माइनस 2 6 आ गया, और b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। अगर किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस a और प्लस b है, इसका मतलब प्लस 6, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस 1 के। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 और प्लस 1, और ये इक्वल किसके आ गया, a के। यहां से a का वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो a का वैल्यू आपको 7 आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b का वैल्यू, तो हमने एक बार x इक्वल्स टू 1 रखा, एक बार x इक्वल्स टू 2 रखा, तो हमें वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 6, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a इक्वल्स टू 7 आ गया, और इसके बाद b इक्वल्स टू 6 आ गया। ओके, यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक ग्लास सिलेंडर विथ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज वाटर टू बी हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। ओके, मतलब कहा गया कि एक ग्लास सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर के हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है। आगे क्या कहा गया, कहा गया कि ए मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्ज कंप्लीटली इन इट, मतलब कहा गया कि 8 सेंटीमीटर एज वाला एक क्यूब, उसमें मेटल क्यूब उसमें इमर्ज कर दिया गया, मतलब डुबा दिया गया। उससे क्या होगा, तो ऑब्वियस है अगर ग्लास सिलेंडर में क्यूब को डुबाया जाएगा तो वाटर का हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द हाइट बाय विच वाटर विल रेज इन द सिलेंडर, तो कहा गया कि इसका मतलब सिलेंड्रिकल ग्लास में कितना वाटर का लेवल अप हुआ वो आपको क्वेश्चन में बताना है। कैसे बताओगे, यहां पे हम लोग सपोज कर लेते हैं द हाइट ऑफ वाटर रेज या राइज इन सिलेंडर या ग्लास सिलेंडर, इसको हम लोग मान लेते हैं h सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि ये जो हाइट बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, तो जितना वॉल्यूम, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्या दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ, आपको ये जो सेकंड दिया गया वो क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल किसके आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास सिलेंडर के।
इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो आपको डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर, अगर d 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं पाई r स्क्वायर h, इसका मतलब 10 का स्क्वायर और इनटू कितना हाइट होगा, इसको हमने h सेंटीमीटर माना है और ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब देखो कि साइड कितना है 8, a क्यूब कहने का मतलब ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। अब वैल्यू पुट कर लो, पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 और 10 का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू h, और ये इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 के। यहां से अगर हम h फाइंड करेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। डिवाइड कर लो, यहां से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा और यहां से 4 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे ये 25 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 448 और डिवाइडेड बाय 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 2 7 और ये 2 आ जाएगा 275। अब 275 से इसको डिवाइड कर लो, 4 4 8 को 1 टाइम्स करेंगे 275, 8 माइनस 5 3, 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 0.2 यहां पे 0 आ जाएगा। 6 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे 0 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, फिर यहां पे 0 आ जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे अप्रॉक्स कितना आ गया, आप अप्रॉक्स ले सकते हो, तो ये आपको आ गया 1.62। अब इसको आप इतना ही रहने दो, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 62 और ये यूनिट क्या था सेंटीमीटर। आपने h किसको माना था, तो आपने h माना था हाइट ऑफ वाटर राइज इन ग्लास सिलेंडर, तो ये आपको आ गया h सेंटीमीटर, इट मींस 1.62 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मिस्टर जैकब हैज 2 ईयर recurring deposit account in State Bank of India and deposits rupees 1500 per month. Okay, correct. If he receives rupees 37,875 at the time of maturity, तो find the rate of interest. तो आपसे rate of interest पूछा गया। यहां पे देखो कि मिस्टर जैकब के बारे में कहा गया कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, तो यहां पे 1500 पर मंथ, यहां से P कितना आ जाएगा, तो P आपको आ गया 1500 पर मंथ, P 1500 आ गया। इसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम 2 इयर्स का है। अब 2 ईयर है, अगर इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 मंथ्स आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमको मंथ में दिया गया। और आगे कहा गया कि ही रिसीव्स 37,875, इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 37,875। तो यहां पे आप एम भी ले लो, 37,875 मैच्योरिटी वैल्यू पता चल गया। अब कहा गया कि फाइंड द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अब फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन कहा गया कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपसे आर पूछा गया, आर आपको नहीं दिया गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर और डिवाइडेड बाय 2400। यही फॉर्मूला होता है। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर लो, तो मैच्योरिटी वैल्यू के प्लेस पे आ जाएगा 37,875 और ये इक्वल हो जाएगा P के प्लेस पे कितना है 1500 इंटू एन के प्लेस पे कितना है
n के प्लेस पे आपको दिया गया टाइम, इट मीन्स 24 मंथ, प्लस p इंटू इसका मतलब 1500 इंटू n के प्लेस पे आ जाएगा 24, n प्लस 1 इसका मतलब 25, और इंटू रेट तो आपको नहीं पता है r, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2400 आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 37875 और माइनस 24 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0 0, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, यहां पे आ गया 36,000 और ये इक्वल आ गया आपको। इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 12 2 जा 24, सॉरी डायरेक्ट 24 से 24 को ही क्यों ना कैंसिल कर लिया जाए। 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, इट्स ओके। तो यहां से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 15 इंटू 25 और इंटू आर। बातें समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये यहां से आ जाएगा 1000, 5 यहां पे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 0 8 आ जाएगा, और 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, मतलब 1875, और ये इक्वल आ गया किसके, ये आपको आ जाएगा 15 इंटू 25 इंटू आर के। यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1875 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 25, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर के। अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 0 8, और 7 माइनस 6 1, बिल्कुल ओके है। अब यहां पे सॉल्व करो। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा क्या, चलो 5 से कर लेते हैं पहले। 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 18, 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25। अब 5 से फिर अगर इसको हम लोग अगर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, और 15 7 जा 15 2 जा 30, और 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसका मतलब रेट कितना आ गया, आर इक्वल्स टू आ गया आपको 5%। आर कितना आ गया, ये आपको 5% आ गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर 5% हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व एक्स, मतलब कहा गया कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का यूज करते हुए एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको यहां सॉल्व करने की। वैसे इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होने वाला है। अब यहां पे देखो स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपको दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर, और ये इक्वल है आपको 17 बाई 8 के। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो 17 प्लस 8 बाई 17 माइनस 8 के। सॉल्व कर लो इसको। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 17 प्लस 8 25, 17 माइनस 8 9। इसको आप यहां पे कितना लिख सकते हो, आप एक चीज देखो कि ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आपको आ जाएगा ए स्क्वायर, तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है। इसको अगर हम लोग एक्स टू द पावर 2 का होल स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कि इसको आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हो,
नो प्रॉब्लम, प्लस 1। अब 1 को आप रहने दो और इसको 2ab है तो इसको 2x² आ गया, और प्लस अब देखो कि 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर लिख लें आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। ये आ गया आपको a² b² और 2ab। अब इसको आप यहां पे क्या लिख सकते हो? ये आ जाएगा x² का होल स्क्वायर, a² मिल गया, माइनस 2ab, इसका मतलब 2x² करें तो माइनस 2ab मिल गया, और प्लस b² करें तो ये 1 का स्क्वायर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इक्वल आ जाएगा किसके? ये आ जाएगा 25 और बाय 9 के। अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो कि ये आपको क्या मिल गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहां से हम लोग कह सकते हैं ये हमें मिल गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाय इसको हम लोग कह सकते हैं x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये आ जाएगा आपको 25 और बाय 9 के। अब इस तरफ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ रूट जाएगा, इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं x² प्लस 1 बाय x² माइनस 1 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 और बाय 9, 25 बाय 9, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x² प्लस 1 बाय x² माइनस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 5/3 के। ओके, 5/3 के। अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो अब फिर से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, अब यहां पे समझो कि कैसे होगा। ये आ जाएगा आपको x² प्लस 1 अब प्लस x² माइनस 1 बाय x² प्लस 1 और माइनस x² प्लस 1। बातें समझ में आ गई? माइनस x² प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? तो 5 प्लस 3 बाय हो जाएगा 5 माइनस 3। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x² अब प्लस x², ये आ जाएगा 2x² माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाय x² माइनस x² कैंसिल हो गया, और 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2, और ये इक्वल हो गया 5 प्लस 3 8 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2। अब इसको आप चाहो तो 2 से 2 को भी कैंसिल कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² और इंटू 2, और ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 8 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं x² इक्वल्स टू 2 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहां से देखो कि x² इक्वल हो गया किसके? तो 2 2 जा 4 के। यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपको रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 कहने का मतलब कितना आ गया? ये आपको प्लस माइनस 2 आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द यूजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्विंग x, हमें x का वैल्यू पूछा गया था, x का वैल्यू हमको आ गया प्लस माइनस 2। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर PT टच द सर्कल हुज सेंटर इज O, मतलब कहा गया कि PT जो है वो सर्कल को टच करता है। PT, ये रहा PT, और PT क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। सर्कल को कहां पे टच करता है? तो R पॉइंट पे, नो प्रॉब्लम। कहा गया कि डायमीटर SQ, ये रहा आपका डायमीटर SQ, ओके। कहा गया कि व्हेन प्रोड्यूस मीट PT एट P, तो PT को कहां पे मीट कर रहा है? P पे। आगे कह रहा है कि SPR इक्वल x डिग्री के है, मतलब आपको SPR x डिग्री का दिया गया, नो प्रॉब्लम। QRP y डिग्री का, QR और P ये y डिग्री का, इट्स ओके। कहा गया कि शो दैट x डिग्री प्लस 2y डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? यहां पे समझो। अब एक बात हमको जरा सा बताओ आप कि अगर आपको यहां पे Q और S, QS क्या है? डायमीटर है। अगर QS डायमीटर होगा तो ऑब्वियस है कि एंगल QR और S, मतलब ये एंगल हो जाएगा कितना का? 90 डिग्री का। बोलोगे सर क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि एंगल एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल QR और S
इक्वल्स टू ये आपको आ गया एंगल क्यू आर और एस, ये इक्वल आ गया 90 डिग्री के। क्यों? तो यहां पे आप कह सकते हो एंगल एट सेमी सर्कल। एंगल एट सेमी सर्कल आ गया। अब एक बात बताओ कि ये 90 डिग्री आ गया। अब चलो रहने दो। अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल पी एस आर। इन ट्रायंगल अगर हम पी एस आर को लें तो हम लोग कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप ले लो एंगल क्यू पी एस, क्यू मत लो क्योंकि हमने क्या लिया है, ट्रायंगल पी एस आर लिया है, तो क्यू को हम नहीं ले सकते। यहां से आप ले लो एंगल एस पी आर, एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस, पी आर एस अब प्लस एंगल पी एस आर, पी एस आर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखो कि एंगल एसपीआर, अगर एसपीआर करें तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन में कि ये x डिग्री के इक्वल है, इसके प्लेस पे अगर x डिग्री लिखे तो आपको कोई परहेज होगा। दूसरा दिया गया PRS। अब एक चीज यहां पे समझने वाली बात है कि अगर PRS को लिखना है, यहां पे समझो PRS ये किस दो एंगल से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल PRQ और QRS से मिलकर बना है। इसका मतलब अगर हम PRS के प्लेस पे ये लिख लें एंगल PRQ अब प्लस एंगल, एक एंगल तो ये मिल गया, तो दूसरा हो जाएगा आपको QRS, और ये इक्वल कितना आ जाए, अब प्लस में आ जाएगा PSR। यहां पे आप प्लस में ले लो एंगल PSR, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो। अब ये x है, नो प्रॉब्लम। PRQ, अगर हम PRQ की बात करें तो ये हमें y डिग्री के इक्वल दिया गया, यहां पे y पुट कर लो। इसके बाद QRS, अभी आपने QRS को, ये कितना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमने अभी QRS जो है वो कितना फाइंड किया, तो 90 डिग्री का, यहां पे आप 90 डिग्री ले लो, और प्लस PSR, PSR ये कितना है, तो y है, और ये इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री, और इसको आप ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू हमने कहां पे पुट किया, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से लेकर के। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपको आ जाएगा x अब प्लस y और y 2y और प्लस 90, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 90। इट मीन्स यहां से आपको आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 90, इट मीन्स 90 डिग्री के। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 90 डिग्री के, यही तो आपको प्रूव करना था। फाइनली ये प्रूव हो गया। ओके, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, √8, √18। यहां पे क्वेश्चन समझो आप, क्या दिया गया आपको, तो आपको 10th टर्म पूछा गया, या आप दिया क्या है, तो √2, √8, √18 और डैश डैश डैश। अब देखो कि a कितना है, a आपको √2 आ गया। अब एक चीज करो, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करो ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आए। √2 तो चलो ओके है, बातें समझ में आ रही है कि फर्स्ट टर्म √2 है। लेकिन अब एक बात बताओ कि √8 को क्या लिख सकते हो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 × 2, अगर हम √8 को 2√2 लिख ले आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं।
रूट 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 2। अब एक बात बताओ कि इसको हम लोग अगर 3 रूट 2 लिख ले तो आपको कोई प्रॉब्लम? अब नहीं समझ में आ रही है तो यहां पे बातें आप समझ सकते हो। अगर हम रूट 18 की बात करें इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखो, आप बोलोगे सर लिख सकते हो आप इसको 3 इंटू 3 इंटू 2। यहां से 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया तो कितना आ गया? 3 रूट 2 आ गया। इसी तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट 8 को 2 रूट 2। बातें समझ में आ गई? अब यहां पे समझो। अब आप ले लो ए क्या है, तो ए जो है वो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, ए रूट 2 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? तो T2 माइनस T1, इसका मतलब अगर हम लोग 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हमें आ गया रूट 2। हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया। पूछा क्या गया आपसे? तो 10th टर्म, इसका मतलब आपसे A10 पूछा गया। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 9d हो जाएगा, क्योंकि हमें an का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां से a प्लस 9d आ जाएगा। a प्लस 9d आ गया, a के प्लेस पे रूट 2 है और 9 इंटू d के प्लेस पे कितना है? d के प्लेस पे भी रूट 2 है। यहां से आपको आ जाएगा रूट 2 और प्लस 9 रूट 2, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपको आ गया कितना? तो 10 रूट 2, 10 रूट 2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन सीक्वेंस, तो 10th टर्म आपको आ गया 10 रूट 2। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।